हिंदी माध्यम को चुनने से पहले आपको डर नहीं लग रहा था कि यार जब रिजल्ट नहीं आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम होता जा रहा है, तो ये सारी चीजें आप में चल रही थी? उसको 3 पार्ट में मैंने बाँट लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट एंड एवरेज। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट जो था उसको मैंने कम से कम 70-80% टाइम उसी को देता था। 60 से 65% टाइम जो मैं एवरेज और इम्पोर्टेंट को देता था। मैं जब इंटर में था ना, तो मेरे यहाँ एक एसएसबीएल का प्रोग्राम होता है। ओके। उसमें मैं जिला टॉपर था, तो मुझे साइकिल मिला था। तो मेरे यहाँ का जो डीएम थी अनीता श्रीवास्तव, तो मुझे उनके हाथ से मिला हुआ था। सर, सबसे पहले स्वागत है चैनल पे आपका। थैंक यू सो मच। आप अपने बारे में बताएं कि मीडियम अटेम्प्ट नाम कहाँ से आते हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? सर, मेरा नाम दीपक कुमार बर्नवाल है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से रहने वाला हूँ। ओके। और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था और मेरा माध्यम हिंदी में है। हिंदी माध्यम सेकेंड अटेम्प्ट, पहला में मेंस लिखा था आपने? जी, ये मेरा पहला मेंस था। ये पहला मेंस मैं था। पहला मेंस। ओके। इंटरव्यू हॉल का थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसा रहा, क्योंकि सपना होता है हर यूपीएससी एस्पिरेंट का कि यहाँ पे आके वो फेस करना। कैसा रहा एक्सपीरियंस अंदर सर, हॉल का? एक्सपीरियंस सही रहा। कुछ ज़्यादा डर डर नहीं लगा। पहले जब मैं गया तब 1-2 मिनट के लिए थोड़ा-सा हेजिटेशन हुआ था। उसके बाद उन्होंने खुद बोला कि अगर आप पानी पीना चाहते हो तो पी लीजिए। फिर मैं नॉर्मल हो गया था सर। ओके, कैसे क्वेश्चन पूछे गए? सर, मेरे डैप से क्वेश्चन थे और महाकुंभ से क्वेश्चन थे। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, तो मुझसे महाकुंभ पे क्वेश्चन पूछे गए। और करंट इश्यू में सोशल क्वेश्चन थे और करंट इश्यू में यही सारे क्वेश्चन। सिचुएशन वगैरह कुछ दिया था? नहीं सर। सोशल में क्या तो पूछा था? सोशल में यही वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ये सब क्वेश्चन। हिंदी माध्यम को चुनने से पहले आपको डर नहीं लग रहा था कि यार जब रिजल्ट नहीं आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम होता जा रहा है, तो ये सारी चीजें आप में चल रही थी? नहीं सर, डर तो नहीं लगा। मुझे पता था कि अगर 10% में, अगर 10% या 5% रिजल्ट तो हमेशा आ ही जाता है। हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल। पता था कि अगर 5% रिजल्ट आ रहा है तो मेरा एक सिलेक्शन उसमें है, क्योंकि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैं निकाल ले सकता तो हूँ इस उसको। लेवल का कॉन्फिडेंस कैसे आया? सर, चूंकि क्योंकि मैं जब इंटर में था ना, हम्म। तो मेरे यहाँ एक एसएसबीएल का प्रोग्राम होता है। ओके। उसमें मैं जिला टॉपर था, तो मुझे साइकिल मिला था। तो मेरे यहाँ का जो डीएम थी अनीता श्रीवास्तव, तो मुझे उनके हाथ से मिला हुआ था। ओके। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे यूपीएससी में जाना चाहिए। मैंने यूपीएससी का सिलेबस भी देख रखा था, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझसे यूपीएससी हो जाएगा। फिर मैं यूपीएससी तैयारी में लग गया। ओके। प्रीलिम्स भी सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो प्रीलिम्स था उसमें भी मेरा काफी अच्छे नंबर आए थे, 106 नंबर थे। मैं सीसेट से गिर गया था। 30 से गिरे थे। ठीक है। तो पूरे सिलेबस को आपने कैसे पहले तो लेके चले थे कि पहले इतने महीने में मैं ये पार्ट यस। पढ़ूंगा, उसके बाद ये पार्ट पढ़ूंगा, फिर रिवीजन लास्ट में करूंगा? सर, मैंने जैसे आपने जितने सिलेबस थे और मैंने सारे टॉपिक अलग अलग टॉपिक कर लिए थे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपके साथ एक शानदार न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप यूपी पीसीएस के लिए अफोर्डेबल कोचिंग की तलाश में हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही शानदार है और क्रूशियल भी है, क्योंकि यूपी पीसीएस 2025 का कैलेंडर आउट हो चुका है, जिसमें कि आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की जो डेट अलॉट हुई है, 12 अक्टूबर, करीब 8 से साढ़े 8 महीने के आसपास टाइम है। उसके लिए अगर आप फाउंडेशन कोर्स देख रहे हैं, तो पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला की तरफ से सर्व सक्षम, जो कि इंग्लिश, और प्रथम 3.0 जो कि हिंदी में है, मात्र 4,499 में प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन आप प्रीलिम्स के लिए अगर टारगेट कर रहे हैं 2025 को, तो उनका आक्रोश और ऊर्जा बैच, जो कि इंग्लिश और हिंदी में है, 1499 में प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस मेंस 2024 के लिए एक आंसर राइटिंग बैच देख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो डेट अलॉट की गई है वो 29 जून को की गई है, जो कि आपको 5 महीने के आसपास टाइम मिलता है, तो उनका मार्गदर्शन बैच जो कि 3,399 में प्रोवाइड हो रहा है। साथ ही इनका 2 स्पेशल फाउंडेशन बैच यूपी पीएससी 2025 के लिए सर्वप्रथम और सर्व सक्षम 2.0, जो कि हिंदी और इंग्लिश में है, ये 4,499 में प्रोवाइड हो रहा है। ये लेटेस्ट बैच इनका है, इसको आप मिस ना करें। तो इन सारे बैचेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहीं कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करके इन पे आप अगेन डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके साथ साथ आप बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं, तो इनका फाउंडेशन कोर्स भी आपको प्रथम और सक्षम 3.0, ये दोनों आपको 71st बीपीएससी फाउंडेशन के लिए 4,499 में प्रोवाइड हो जाएंगे। वहीं 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वही 3,399 में एक्सेस हो जाएगा। और करंट अफेयर में अगर आपको दिक्कत हो रहा है, तो 71st बीपीएससी के लिए आप 899 में इनका बैचेस देख सकते हैं, जो कि ईयरली आपको वहाँ पे प्रोवाइड होता है। तो सारे बैचेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके इनके सारे बैचेस को देख सकते हैं, और कूपन कोड यूज करके स्टूडेंसी आप इस पे विकेस्ट डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उसको 3 पार्ट में मैंने बाँट लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट एंड एवरेज। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट जो था उसको मैंने कम से कम 70-80% टाइम उसी को देता था। 60 से 65% टाइम जो मैं एवरेज और इम्पोर्टेंट को देता था, और 40 से 45% मैं एवरेज को देता था। इस तरह मेरा पूरा सिलेबस तो कवर हो वेरी चुका था। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है वेरी सिलेबस में? इंपॉर्टेंट सर, जैसे कि
मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रखा था। ओके। इसमें से टॉपिक मुझे पता था कि हाँ ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आया हुआ है। इस क्वेश्चन से मतलब इस टॉपिक से इस साल में इतने क्वेश्चन बना रखे हैं, तो उसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख रखा था। ओके, आपने कितने साल की की पीवाईक्यू? और 2011 से लेके 2023 तक मैंने कर रखा है। पीवाईक्यू का रोल आपको लगता है कि बहुत बेनिफिशियल बहुत रहा है? बिना पीवाईक्यू को कुछ नहीं होना, क्योंकि आपको वहीं से पता चलता है कि हाँ मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। यानी थीम आपकी पता चल जाती है। ओके सर, प्रीलिम्स जो रुक रहा है हिंदी माध्यम का, सबसे ज्यादा अपन सी सेट में रुक जा रहे हैं, सी सेट में रुक जा हिंदी रहा है। माध्यम का, तो उनके लिए क्या मैसेज है प्री को लेके हिंदी माध्यम को? सर प्रीलिम्स तो एक तरह से निकल भी जाता है, लड़कों को तो सी सेट में रुक जाते हैं। तो सी सेट की तो प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि सी सेट में जो मैथ होता है, हम लोग हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा मैथ टफ पड़ता है। मैंने मैथ की कोचिंग ले रखी थी, यूट्यूब से मैंने मैथ पढ़ा था, और रीजनिंग भी मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह तो मैं बुक लेकर आया था, तो उसी से हो गया था मेरा। ओके, पूरे मेंस को कब तक आपने पढ़ा था और प्रीलिम्स ओरिएंटेड कब हो सर गए मैं थे? प्री और मेंस दोनों साथ साथ लेकर चला था शुरू से। एक टाइम हुआ होगा ना कि क्विट किया होगा मेंस? मैं जनवरी में छोड़ दिया था। जनवरी में, जनवरी यानी में छोड़ 4 दिया महीने था। आपने 4 दिया? महीने था तो मैं छोड़ दिया था, मेंस छोड़ दिया था, केवल प्री पे फोकस करना शुरू कर तो दिया इन था। 4 महीने का डेली रूटीन क्या होता था? क्योंकि उसमें आप पीवाईक्यू करते होंगे, फुल लेंथ करते होंगे, फिर एनालिसिस करते होंगे, नोट्स बनाते होंगे, तो पूरा एक दिन चला जाता होगा। पूरा चला जाता। जो रिवीजन का टाइम था वो सुबह में था। ओके। उसके बाद मैं नाश्ता वास्ता कर लेता था, तो उसके बाद मैं करंट पढ़ लेता था, 1-1.5 घंटे करंट पढ़ता था। उसके बाद मैं ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उन्हीं को सॉल्व करता रहता था ज्यादातर। रात में मैं ऑथेंटिक बुकें वगैरह जो थोड़ी बहुत मिल जाती थी वो पढ़ लेता था। ज्यादातर मैं रिवीजन में ही टाइम दिया हूँ। रिवीजन में? ओके, करंट अफेयर के लिए सर आपने क्या किया? करंट अफेयर के लिए सर मैंने यूट्यूब से एक दो चैनल फॉलो किया था, और उसके बाद विजन 365 करके आती है, मैंने उसको फॉलो किया था। ओके, जो सर कोचिंग अफोर्ड ना कर पाए, आपने की थी कोचिंग? हाँ मैंने कोचिंग करा। ठीक है, जो अगर अफोर्ड ना कर पाए उनके लिए आप कुछ बेस्ट यूट्यूब चैनल सजेस्ट करना चाहें, मंथली मैगजीन सजेस्ट करना चाहें, फोरम, आईएएस कम्युनिटी कुछ सजेस्ट करना चाहें फ्री में जो आपने जाना हो, जो बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है? जैसे कि आपका दृष्टि का हो गया एक, हाँ, दृष्टि को मैंने फॉलो कर रखा है। और उसके बाद फोरम आईएएस करके एक है, उसका आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, उसका टेस्ट सीरीज काफी अच्छा आता है। विजन आईएएस को मैंने फॉलो कर रखा था, बस यही सब। ओके सर, मेंस के लिए कुछ अलग से तैयारी जो आंसर राइटिंग को लेके करते हैं, तो कितने घंटे आप करते थे, कब से स्टार्ट किया था? सर जैसे जब मैंने कोचिंग स्टार्ट कर रखा था, तभी से मेरी मेंस का प्रिपरेशन शुरू हो गया था। कोचिंग स्टार्ट करने के 1 से 1.5 महीने के बाद मैं मेंस आंसर राइटिंग करना शुरू कर दिया था। आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी? हाँ मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखा है। कितनी? और डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं। एक्चुअली सर डिटेल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हिंदी माध्यम के कैंडिडेट बहुत कम मिलते हैं, साथ ही कमेंट सेक्शन में हिंदी माध्यम के बहुत सारे डाउट भरे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल आपसे पूछ रहा हूँ। आई थिंक टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। तो जो आपको दूर से गाँव से देख रहा है, जो बड़े शहरों में नहीं आ पाया, तो क्या वो घर से तैयारी करके क्रैक कर सकता है? बिल्कुल क्रैक कर सकता है सर, क्योंकि बेसिक आपका एनसीईआरटी से ही कंप्लीट होगा। उसके बाद आप ऑथेंटिक बुक पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, उससे क्रैक हो सकता है। क्योंकि कोचिंग का कुछ ज्यादा रोल नहीं होता है, कोचिंग सिर्फ एक गाइडेंस कर देता है, गाइड कर देता है कि हाँ आपको ऐसे पढ़ना है, ये करना है। तो कोचिंग का कुछ गाइड नहीं होता है, ऑप्शनल पढ़ना तो खुद को ही है। ऑप्शनल क्या रहा था? ऑप्शनल सर मेरा हिस्ट्री था। हिस्ट्री कितने महीने में कंप्लीट हुआ था? मेरा हिस्ट्री लगभग 6 महीने चला था। 6 महीने। तो सर फाइनल 2025 वालों के लिए क्या मैसेज है? मई में प्रीलिम्स होने वाला है। आप उसके लिए यही है कि धैर्य बनाए रखें, जनवरी अब आ गई है, अब मेंस छोड़ दें। टाइम स्लॉट कैसे करना चाहिए? प्रीलिम्स जैसे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइए, उसको सॉल्व करिए, जितना से जितना हो सके टेस्ट सीरीज दीजिए। जैसे फॉरम आईएएस का हो गया, विजन हो गया, दृष्टि हो गया, जितने आपको टेस्ट सीरीज मिलता है उतने टेस्ट सीरीज दीजिए, उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। ओके सर, फाइनल प्रो टिप क्या है? लास्ट मैसेज प्रो टिप क्या है? धैर्य बनाए रखें और कंटिन्यूटी बनाए रखें। देखिए बीच में कंटिन्यूटी मत तोड़िएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी तोड़ने से जो लय बना रहता है वो लय टूट जाता है। और पढ़ते रहिए, हो जाएगा, कुछ ज्यादा वो नहीं है, पढ़ते रहिए हो जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट सर, और उम्मीद करूंगा पॉजिटिव रिजल्ट रहे आपका। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। हिंदी माध्यम से कुछ कम एस्पिरेंट मिलते हैं, कोई डाउट हो कमेंट कर देना, मैं किसी अगले कैंडिडेट से वो आपका डाउट पूछ लूंगा। मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। सर को विशेष दे सकते हैं कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।